मुल्क में महंगाई का एक और सुनामी आने को तैयार। वफाकी हुकूमत कल कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में मिनी बजट पेश करेगी। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को आलमी मालियाती इदारों का गुलाम बना दिया। मिनी बजट लाने के सिवा कोई चारा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने कर्जे लेकर अय्याशियां की। अवाम के लिए IMF कोई कड़वी गोली निगलने का फैसला किया। इमरान खान के हुक्मरान इत्तेहाद के पार्टी रहनुमाओं से राब्ते एतराज़ात दूर होने पर काफ लीग ने मिनी बजट की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका इजलास से कबल विफाकी काबीना को खुद ब्रीफिंग देंगे। काबीना की मंजूरी के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हरीफ फिर हलीफ बन गए। मिनी बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। बड़ी अपोजिशन जमातों का असम्बली और सड़कों पर एहतजाज का ऐलान। मुत्तहदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में राब्ते। फाइनेंस तरमीमी और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के बिल को भरपूर ताकत से रोकने पर इत्तेफाक। अपोजिशन मेंबरान को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत से आवाम के लिए रहम की अपील कर दी। कहते हैं हुकूमत रहम करे, मिनी बजट का जुल्म ना करे। स्टेट बैंक को IMF के हवाले करके मुआशी खुद मुख्तारी का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत मुल्क की मुआशी आज़ादी बचाने के लिए कुर्बानियां दे रही है। मुल्क शदीद मुआशी मसाइल का शिकार है। ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं। एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। हम इस बजट को इस तरह से ही देख रहे हैं कि ये एक जुल्म है और ये एक ऐसी गलत पॉलिसी है कि मुल्क को IMF के पास जो है वो गिरवी रखा जा रहा है। मुश्तरका इजलास में इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान को कॉल्स ना आती तो हुकूमत को शिकस्त हो जाती। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मिनी बजट को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन डंडे से तो नहीं रोक सकते। सियासी जमातें TLP का तर्ज अमल तो इख्तियार नहीं कर सकती। हमारी ख्वाहिश होगी कि IT इंडस्ट्रीज के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स ना हो और अगर लगाए भी जाए लगाने की बात भी होगी तो यकीनन मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और उन तमाम चीज़ों की मुखालफत करूँगा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक की IT इंडस्ट्री पर मजीद टैक्स लगाने की मुखालफत। वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा अगर टैक्स लगाया गया तो अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। IMF की शराइत कौम के लिए गले का हार नहीं बल्कि सख्त आजमाइश बन चुकी। IMF 22 करोड़ अवाम को पाँव की जंजीरें और हथकड़ियां पहना चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घन गरज। कहा IMF मिनी बजट के जरिए अवाम की गर्दन में गुलामी का तौक डालना चाहता है। आलमी मालियाती इदारे से तय होने वाली शराइत कौम के सामने लाई जाए। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पर। अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें। इधर क्यों खड़े हैं? अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। कौमी सलामती पॉलिसी पर एतमाद में न लेने पर सेनेट में हंगामा। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव। अपोजिशन का अलामती वॉकआउट। पॉलिसी पार्लियामेंट में पेश न करने पर भी शोर शराबा। कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में लाने का मुतालबा। मिनी बजट के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन का सड़कों पर आने का ऐलान। सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अवाम की ताकत के साथ इमरान खान खड़ा है और खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। कौमी सलामती पॉलिसी इमरान खान का एहसान जो किसी ने नहीं किया वो तहरीक इंसाफ ने कर दिखाया। सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा साबिक हुकूमतों के 55 अरब डॉलर के कर्जे सर पर हैं। मिनी बजट शौक से पेश नहीं कर रहे।
नवाज शरीफ आता है नहीं आता है लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। शेख रशीद की साबिक वजीर आजम को एक बार फिर टिकट की पेशकश। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि मुंतखब हुकूमत का साथ देगी। 2023 में इमरान खान भरपूर अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत और वज़रा की सुई नवाज शरीफ पर अटक गई। मुआशी मसाइल हल करें, गुर्बत का खात्मा, रोजगार की फरामी, हर सवाल पर बस एक जवाब नवाज शरीफ। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर यलगार, वज़ीर दाखिला शेख रशीद को जवाब। कहा हुकूमत किस कारकर्दगी पर अगले इलेक्शन में वोट मांगेगी। नून लीग की कारोबार दुश्मन पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के विजन ने ताजरों और सनतकारों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खालिस मुनाफे 929 अरब रुपए रहा। 70,000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई। भर में गैस बहरान की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी में गैस बहरान ने मुश्किलात बढ़ा दी। पेशावर और बन्नू में शहरियों का एहतजाज। कराची में प्रेशर कम होने से खवातीन उलझन का शिकार। लाहौर में लकड़ी पर खाना बनाने वाली खवातीन आंखों के अमराज में मुब्तला। कोयटा में LPG सिलेंडर की कीमत रोज बढ़ने लगी। एक चीज है जो कि 3.5 सालों में पाकिस्तान की आवाम ने PTI से कंसिस्टेंटली देखी है, और वो है बहरान। गैस का बहरान, अद्वियात का बहरान, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के घर भी गैस का मसला, कभी बिल्कुल गायब तो कभी प्रेशर की कमी। PP रहनुमा कहते हैं ना घर की चाय मिलती है ना खाना। बिजली, गैस, अद्वियात, चीनी और आटे का बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के साथ 2022 के लिए महंगाई का एक और तोहफा तैयार। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे का फैसला कर लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा का फैसला महफूज। अवाम पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। शरी रहमान कहती हैं रिलीफ पैकेज के दावेदार हर रोज महंगाई बम गिरा रहे हैं। क्या महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार सार्फिन हैं? पीपल्स पार्टी के नारों की सियासत नहीं चलने वाली। 3 दहाइयों से सिंध में पीने का पानी तक नहीं फराहम कर सकी। सरकारी गंदुम गायब और थर में भूख से हलाकतें हो रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शरीर रहमान को जवाब। कहा बिजली के महंगे मुआहदे पीपल्स पार्टी ने किए थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के नाम पर रस्मी कार्रवाई। 2 रोज में पुलिस और एंटी करप्शन के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर 2 छापे। नस्ला टावर की तामीर में मुलव्विस किसी अफसर की गिरफ्तारी ना हो सकी। SP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन कहते हैं बहुत जल्द जिम्मेदार अफसरान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात से 4 जून को मिलने वाली सरबरीदा लाश का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने मकतूल गुलाम सरवर के 2 बेटों और बीवी को शेखुपुरा से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश सफाक बेटों ने वालिद के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिमान ने बताया कि वालिद दूसरी शादी करना चाहता था। वालिदा के तैश दिलाने पर वालिद को कत्ल कर दिया। कराची में जाँ बहक नन्ही बच्ची हरमीन की पोस्टमार्टम में ताखीर। महकमा सेहत सिंध ने नोटिस ले लिया। लेडी MLO की अदम मौजूदगी पर तहकीकात का अहकामात जारी। रिपोर्ट जल्द जमा कराने की हिदायत। कराची में हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। हवाई फायरिंग नाकाबिले मुआफी जुर्म करार। कराची पुलिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग पर 10 साल कैद की सजा होगी। न्यू ईयर नाइट पर जो फायरिंग करते पकड़ा गया मुआफी नहीं होगी।
सऊदी अरब में साले नौ के जश्न की तैयारियां। 31 दिसंबर की रात रियाज में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा जिसमें मकामी और दीगर अरब गुलकार शिरकत करेंगे। नसीरुद्दीन शाह भारत में जारी मुसलमानों की नस्लकुशी पर फट पड़े। मुल्क में खाना जंगी का इंतबा भी दे दिया। अपने एक इंटरव्यू में भारतीय अदाकार का कहना था कि अगर मुसलमानों की नस्लकुशी की कोशिशें बंद ना हुई तो मुसलमान जवाबी जंग लड़ेंगे। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। मोदी सरकार की जानिब से नस्लकुशी के साथ मुसलमानों की तारीख और नाम बदलने का सिलसिला भी जारी। भारतीय हुकूमत ने अकबर इलाहाबादी का नाम भी तब्दील कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक यूपी की हुकूमत ने उर्दू ज़बान के मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अकबर प्रयागराज रख दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। दरिया सिंध पर 6 मुतनाज़ा मंसूबों पर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर PK सक्सेना मार्च 2022 में पाकिस्तान आएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़े का राज बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी के डेरे। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रहेगी। और मोहम्मद रिजवान का एक और एहसास। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के उम्मीदवारों में शामिल कर दिया गया। विकेट कीपर बैटर ने रवा साल 29 T20 मैचों में 1326 रन बनाए हैं। कौमी विमेन टीम की फातिमा सना भी विमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर में नामजद।